वेलकम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बुलेट प्रीसर जीके चैनल पर। दोस्तों मैं आज आपको बताने वाला हूँ आरआरबी एनटीपीसी प्रीसर जीके क्वेश्चन और एक क्वेश्चन का पूरी डिटेल्स जानकारी मैं दूंगा। आपको ज़रूर पसंद आएगा और पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करना ना भूलें और लाइक और वीडियो को शेयर आपके दोस्तों तक ज़रूर कर दें। ठीक है दोस्तों, और फिर बता रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगर आपको अच्छा लगे और आपकी इस चैनल से हेल्प होती है, जो भी इस वीडियो को देखे अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आप हाँ, हम बोलेंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लो तो आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे, मुझे पता है, लेकिन अच्छा लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। और ऐसे ही जीके वीडियो हम पढ़ते रहेंगे। आरआरबी एनटीपीसी के प्रीसर जीके और ग्रुप डी के प्रीसर जीके, जितने भी रेलवे से संबंधित एग्जाम होते हैं सभी हम प्रीसर जीके क्वेश्चन पढ़ेंगे और एक क्वेश्चन का डिटेल्स जानकारी पढ़ेंगे, तो हमारी जीके बहुत ही जल्दी कवर हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, इससे पहले इन बातों का ध्यान रखें और मुझे आशा है कि आपने पढ़ाई की होगी और ये क्वेश्चन आपने पढ़े होंगे। दोबारा से पढ़ लीजिए, पूरी जानकारी मैं दे रहा हूँ एक क्वेश्चन की सारी डिटेल्स जानकारी। ठीक है, डिटेल्स जानकारी पढ़ेंगे तो हमारी जीके बहुत ही जल्दी कवर हो जाएगी और एग्ज़ाम निकालने में आसानी होगी। ठीक है, इस क्वेश्चन को स्टार्ट कर लेते हैं, इस टॉपिक को। पहला क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी प्रीसर जीके क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, वर्ष 1971 में स्वतंत्रता की घोषणा के बाद बांग्लादेश के प्रथम प्रधानमंत्री का नाम बताइए। ये एनटीपीसी 3 मई 2016 का क्वेश्चन है और इसका आंसर है ताजुद्दीन अहमद। और वन लाइनर्स क्वेश्चन में लाया हूँ आरआरबी एनटीपीसी के वन लाइनर्स जीके क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन का जितने भी आंसर निकलते हैं, मतलब पूरी डिटेल्स जानकारी ये मैं बता रहा हूँ। बांग्लादेश की स्वतंत्रता की घोषणा 10 अप्रैल 1971 को की गई। ये भी पूछा जा सकता है, बांग्लादेश की स्वतंत्रता कब हुई? ये 10 अप्रैल 1971 को। पहला आंसर बन गया। दूसरा, बाद प्रथम राष्ट्रपति, मतलब जब आज़ाद हुआ तब राष्ट्रपति कौन बना? नजरुल इस्लाम। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जब बांग्लादेश आज़ाद हुआ तब उसका राष्ट्रपति कौन था? नजरुल इस्लाम। तथा प्रधानमंत्री कौन था? ताजुद्दीन अहमद बने। ये क्वेश्चन प्रधानमंत्री वाला पूछा गया, ये पूछा जाता है और ये भी पूछा जाएगा। अगला, जनवरी 1972 में प्रथम संसदीय चुनाव के बाद शेख मुजीबुर्रहमान को देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। 1972 में जब प्रथम संसद का चुनाव हुआ तब शेख मुजीबुर्रहमान को देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। ठीक है, तो हम ऐसे डिटेल्स जानकारी पढ़ेंगे आरआरबी एनटीपीसी प्रीसर जीके क्वेश्चन और ग्रुप डी के प्रीसर जीके क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। माउंट एवरेस्ट की चोटी समुद्र के स्तर से लगभग फुट ऊपर होती है। ये एनटीपीसी में पूछा गया 2016 में। ये 2900 मतलब नहीं 29,000 फीट ऊंचाई पर स्थित है। ठीक है, इसके बारे में जान लेते हैं। माउंट एवरेस्ट की चोटी समुद्र के स्तर से लगभग 29,000 फुट ऊपर है। माउंट एवरेस्ट नेपाल में स्थित है। यह विश्व में सबसे ऊंची पर्वतीय चोटी है और नेपाल में स्थित है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। एक क्वेश्चन ये पूछा गया तो अगला ये पूछा जा सकता है और पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ओनली 10 क्वेश्चन लिए हैं, टॉप 10 क्वेश्चन लिए हैं मैंने, और प्रेशर जीके क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन का सारी डिटेल्स जानकारी में दे रहा हूँ। ठीक है, वीडियो को ज़रूर शेयर कर देना और लाइक कर देना। अगला क्वेश्चन, बौद्ध सरसना धार्मिक स्तूप कहाँ पर है? ये सारनाथ में है। ये धार्मिक स्तूप सारनाथ वाराणसी में स्थित है। प्रसिद्ध बौद्ध स्मारक है। इसका निर्माण 249 ईस्वी पूर्व में मौर्य शासक अशोक द्वारा किया गया था, जिसका पुनरुद्धार 5वीं शताब्दी में गुप्त शासकों द्वारा किया गया था। यह अशोक सांची स्तूप किसने बनाए थे? अशोक द्वारा बनाए गए थे। ये पूछा जाता है, ये क्वेश्चन पूछा गया तो ये पूछा जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लोहे की जंग होती है। ये रासायनिक प्रक्रिया, लोहे की जंग को रासायनिक प्रक्रिया कहते हैं। ठीक है, लोहे में जंग लगना एक रासायनिक प्रक्रिया है
ऑक्सीजन और नमी की उपस्थिति में लोहे की ऊपरी परत पर जंग लग जाता है। जैसे अभी ठंड का मौसम चल रहा है, तो ठंड के मौसम में पानी की बूंदें, आप सुबह उठकर देखते होंगे तो पानी की बूंदें देखी होंगी, थोड़े थोड़े से छोटे छोटे बूंद देखे होंगे, कहीं भी आपने रोड पर या कहीं भी आपने देखे होंगे। तो छोटे छोटे टुकड़े ये पानी के बूंदें लोहे पर लग जाती है तो जंग लगना शुरू हो जाता है। ऑक्सीजन ज़्यादा और नमी, मतलब ऑक्सीजन में ही पानी छुपा होता है। ज़्यादा ऑक्सीजन होगा तो वहाँ पर पानी की बूंदें ज़्यादा होगी और नमी के कारण ये जंग लगता है और इसको रासायनिक प्रक्रिया कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सामान्यतः पूरे ग्रह पर लगभग समान रात और दिन को क्या कहते हैं? ये विषुवत कहते हैं, विषुव। ठीक है, इसके बारे में जान लेते हैं। सामान्यतः पूरे ग्रह पर लगभग समान रात और दिन को विषुव कहते हैं। 2 विषुव होते हैं। ठीक है, निम्नलिखित रासायनिक पदार्थ में कौन सा अग्नाशय द्वारा स्रावित किया जाता है? इंसुलिन किया जाता है। इंसुलिन हार्मोन अग्नाशय द्वारा स्रावित किया जाता है। यह शरीर में शुगर की मात्रा को नियंत्रित करता है। यह भी पूछा जाता है और अगली एग्जाम में पूछा जाएगा। एनटीपीसी की एडमिट कार्ड भी जारी कर दी हैं कोलकाता जोन ने और 28 दिसंबर से एग्ज़ाम शुरू है, 13 जनवरी तक चलेंगे, 13 जनवरी 2021 तक। ठीक है, इसके बाद ग्रुप डी एग्ज़ाम चलेगी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हिमीकरण फ्रीजिंग तापमान पर पानी के पाइप फट जाते हैं, ऐसा किसके कारण होता है? यह एक्सपेंशन के कारण। ये भी पूछा गया था। अगला, ये हिमीकरण फ्रीजिंग तापमान पर पानी के पाइप फट जाते हैं क्योंकि पानी का आयतन बर्फ में परिवर्तन होने पर बढ़ जाता है। इस क्रिया को एक्सपेंशन कहते हैं। हिमीकरण फ्रीजिंग तापमान पर पानी के पाइप फट जाते हैं क्योंकि पानी का आयतन बर्फ में परिवर्तित होने पर बढ़ जाता है। मतलब यह कह रहा है कि जब पानी का आयतन बर्फ में परिवर्तन हो जाता है, मतलब पानी रहता है, वो पानी बर्फ में परिवर्तन हो जाता है, उसके बाद उस क्रिया में पाइप फटने का कारण बन जाता है। ठीक है, अगला देख लेते हैं। हमारा दंत वल्क से बना होता है, ये कैल्शियम फास्फेट से। हमारे दांत होते हैं, ये बहुत ही मजबूत होते हैं और ये किससे बने होते हैं? कैल्शियम फास्फेट से। हमारा दंतवल्क अथवा इनेमल कैल्शियम फास्फेट, हम दंतवल्क भी कहते हैं और इनेमल कैल्शियम फास्फेट भी कहते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। यह दांतों की बाहरी परत है, इनकी टूट फूट से रक्षा करती, मतलब कैल्शियम फास्फेट। इनेमल ये मतलब दांतों को मजबूत पकड़ रखता है। दंतवल्क ये दांत और इनेमल ये मतलब इनेमल में जो दांत हमारे चमड़ी में फंसा हुआ है, ये इनेमल कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। ये मतलब मजबूती से पकड़ रहता है, इनेमल कैल्शियम। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आधुनिक लॉन टेनिस खेल की शुरुआत कहाँ से हुई थी? 29 अप्रैल, ये बर्मिंघम चीन में लॉन टेनिस की शुरुआत हुई थी। आधुनिक लॉन टेनिस खेल की शुरुआत बर्मिंघम से हुई थी। टेनिस की 4 प्रमुख वार्षिक प्रतियोगिताओं को ग्रैंड स्लैम कहते हैं। ग्रैंड स्लैम किसको कहते हैं? 4 प्रतियोगिताएं होती है, 4, और कौन कौन सी वो? ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन तथा यूएस ओपन। 1, 2, 3 और ये 4 प्रतियोगिताएं होती है, उनको ग्रैंड स्लैम कहते हैं। ठीक है, और ये बर्मिंघम चीन में शुरुआत हुई थी आधुनिक लॉन टेनिस की। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला और लास्ट क्वेश्चन है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आप कहीं पढ़ने में भूल गए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। ठीक है, प्लीज़ भाई, अच्छा लगता है तो ही चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला क्वेश्चन, मोनाजाइट रेत में कौन सा खनिज मौजूद होता है? यह थोरियम। मोनाजाइट रेत में थोरियम खनिज पाया जाता है। यह
एक लाल खाकी रंग का फास्फेट खनिज है जिसमें दुर्लभ मृदा तत्व पाए जाते हैं। इसमें थोरियम के अतिरिक्त लैंथेनम और सीरियम तत्व भी पाए जाते हैं। इसमें थोरियम के अतिरिक्त थोरियम भी पाया जाता है और इसमें लैंथेनम सीरियम ये दोनों तत्व फिर साथ में मौजूद होते हैं। ठीक है, मतलब ये पहला क्वेश्चन अगर पूछा गया है 2016 में तो ये पूछा जा सकता है आपकी बार। ठीक है, मैंने अभी बताया कि अगर आपका इस चैनल के से कुछ हेल्प होती है, मतलब हेल्प हो ऐसा लगता है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। और आप कहीं भी अगर आप कंपटीशन के लिए आप फॉर्म अप्लाई करें तो सबसे पहले फॉर्म अप्लाई ना करें। जैसे कि 1 तारीख से फॉर्म अप्लाई होना शुरू हुआ है तो 1 तारीख को फॉर्म अप्लाई ना करें, लास्ट में फॉर्म अप्लाई करें। 20 तारीख को या 25, 27, 28 को ही फॉर्म अप्लाई करें। 1 तारीख से स्टार्ट हुए तो 25 तारीख को फॉर्म अप्लाई करें। ठीक है, इसकी ये कारण है कि जो बाद में फॉर्म अप्लाई करता है तो उसका कट ऑफ जाता नहीं बल्कि उसके नंबर बढ़ जाते हैं, क्योंकि उसकी शिफ्ट हार्ड आती है, मतलब उसका पेपर कठिन आता है, इसकी वजह से उसका नंबर बढ़ जाता है। और सबसे पहले 1 तारीख को नोटिफिकेशन जारी हुआ फॉर्म अप्लाई होना और 1 तारीख को ही फॉर्म अप्लाई कर दिया तो उसकी शिफ्ट इजी आती है और उसके नंबर बढ़ने के बजाय कट जाते हैं नंबर, क्योंकि उसकी शिफ्ट इजी आती है, मतलब सरल आता है। ठीक है, आप समझ गए होंगे, तो ये भी ध्यान रखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मोटिवेट रहिए, पढ़ते रहिए। मैं बात करूँ तो मैं 12 घंटे नाइट में काम करता हूँ, उसके बाद में अभी वापस आकर मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ, वो भी मोबाइल से। मेरे पास कोई इतनी बड़ी हस्ती नहीं है कि मैं स्टूडियो में बना लूँ। ठीक है, मैं सही बोल रहा हूँ। किसी दिन मैं फेस टू फेस में बात करूँगा। मैं भी गरीब हूँ, बहुत ही गरीब। मैं खुद काम पर जाता हूँ, रात को पूरी नाइट काम करता हूँ 12 घंटे, उसके बाद मैं एजुकेशन वीडियो बनाता हूँ। ठीक है, एनटीपीसी के प्रीवियस जीके क्वेश्चन लाया हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगले वीडियो में मिलते हैं। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।